इश्कबाज़ प्यार की युंग चैप्टर 57। सवारना जी अर्धांश का हाथ हटा के बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया है अर्धांश। आपने तो हुक्म सा होने का फ़ायदा उठा लिया। हम तो छोटे हैं, हम कैसे हुक्म सा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सवारना जी चली गई थी। अर्धांश पीछे जाते हुए बोला, माँ आप गलत समझ रही है, हमारी बात तो सुने। उद्धरण चिन्ह। दादी सा आयुषी के पास जाके एक थप्पड़ उसके गाल पर मरते हुए बोली, आप भागने का सोच भी कैसे सकती है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश थप्पड़ की आवाज सुनकर भागते हुए दादी के पास जाके उन्हें दादी को पकड़ते हुए बोला, दादी साहब ये क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह। दादी गुस्से में बोली, जब इनकी माँ नहीं सुनी तो ये आपके साथ या हमारे पास आकर बात कर सकती थी ना। ये राजाओं का घर में ये डरपोक ने कैसे जन्म ले लिया। प्यार ही तो किया था, कोई गुनाह तो नहीं। आज हमें सब समझ में आ रहा है क्यों उस दिन स्नेहल ने हमारे कान भरे थे। सबसे पहले आपने स्नेहल को ही बताया था ना अपना सच। आप हमारी पोती कैसे हो सकती है, आपने हमारा सर नीचा किया है। उद्धरण चिन्ह। आयुषी रोते हुए बोली, दादी माफ कर दीजिए, हम डर गए था। सब सदमे में थे। घर की लाडली पर आज दादी सा ने हाथ उठाया था। दादी गुस्से में बोली, क्या हम सब ने आपको डरना सिखाया है। आपने दो परिवारों को भी डैक पहुंचाया है। आप डर गई थी किससे, अपनी दादी से या अपने दोनों भाई से। आपने आज फिर से अपने भाई और माँ को डैक पहुंचाया है। आप हमारे पास आ जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। न आपके भाई का वादा टूटता, न ही आपकी माँ का गुस्सा फूटता अर्धांश पर। उद्धरण चिन्ह। आयुषी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी दादी, हम इसलिए भाई को नहीं बताए क्योंकि हमें पता है भाई कुछ भी करके माँ को मना कर देते और फिर उनकी लड़ाई हो जाती। हमने तो सोचा था मॉम कभी न कभी तो ममन ही जाएगी, पर हमारी गलती के कारण सब कुछ गलत हो गया। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा को अब आयुषी को देख के बुरा लग रहा है और अर्धांश के लिए भी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप खड़ी था। दादी सा अर्धांश की तरफ देखते हुए बोली, आप हमें सच बताए, क्या स्नेहल उस दिन ये सब के वजह से घर छोड़कर गई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश के बोलने से पहले स्नेहल बोली, दादी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपको बताए तो थे। मम्मा मुझे याद कर रही थी और मुझे भी मिलने का नाम था इसलिए गई थी। और गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो आराम करें आप, चले हम आपको रूम में ले जाते हैं। स्नेहल जैसे ले जाने को हुई, दादी सा ने हाथ दिखा के स्नेहल को रोक दिया। स्नेहल ने कहा, दादी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश हाँ में सर हिला के बोला, हाँ दादी, स्नेहल हमारे वजह से उदास थी और हवेली छोड़ के चली गई थी और हम किसी काम से बाहर नहीं गए थे। हम स्नेहल को मनाने ही स्नेहल के घर गए थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सर पीटते हुए बोली, मतलब मैं सब शांत करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये इंसान सच देवता बनना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। दादी स्नेहल को देखने लगे थे। स्नेहल दादी को देख के बोली, दादी मैं बता रही हूँ, आपका पोते में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है। जो जहाँ नहीं बोलना चाहिए वो वहाँ बोल देते हैं, जवान पर लगाम ही नहीं है। ऑर्डर तो ऐसे पास सारे इनकी प्रजा हो और पागलों की तरह है में गर्दन हिलाएंगे। मतलब दादी पहले ही गुस्से में है तो और आग में घी डाल रहे हैं। चलो दादी मेरे साथ चलो। अर्धांश आंखें बड़ी करके स्नेहल को देखने लगा था। आर्या मुंह दबाकर हंस रहा था। स्नेहल आया को देख के बोली, आया जाए आयुषी को रूम में ले जाए और अपने भाई से दूर ही रहना, इसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना, बेवकूफ राजा जी। स्नेहल दादी सा को लेकर कर कमरे की तरफ जाने लगी थी। आर्या आयुषी का आंसू पोंछ के उसे कमरे में ले जाने लगा था। अर्धांश अपने कमर पर हाथ रख के बोला, इनका अंदाज कुछ ज्यादा ही नहीं बदला लग रहा है, ये तो मेरे ऊपर चढ़े जा रही हैं। हम भी देखे कैसे आप मुझे कुछ बोलती है। स्नेहल दादी को बैठा के बोला, दादी सब हो गया ना, माफ कर दो सबको। अगर आयुषी खुश रहेगी तो हम सब भी खुश रहेंगे। छोड़ देना ये गुस्सा, वो लड़का सच में बहुत अच्छा है। मैं मिली हूँ उससे, बहुत अच्छा लड़का है। उसे जब पता चला कि आयुषी को कोई देखने आने वाला है वो भागता हुआ लंदन से यहाँ आ गया था। अभी बताओ ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा दादी।
दादी हमें सर हिला के बोली, हमें अर्धांश पर भरोसा है, वो जो भी फैसला लेगा ठीक ही लगेगा, बस हमें संवारना को चिंता है कहीं वो अर्धांश के लिए कोई बैर न अपने मन में पाल ले। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, वो माँ है, माँ अपने बच्चों से कभी बैर नहीं रखती, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। दादी ने परेशान होके बोला, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। स्नेहल उन्हें पानी देते हुए बोली, दादी कुछ न सोचे सब ठीक होगा, आप शांत हो जाए। स्नेहल दादी को वहीं छोड़ के बाहर चली गई थी। दूसरी तरफ आयुषी आर्या को पकड़ के रोते हुए बोली, मैंने सब खराब कर दिया भाई, सब मुझसे नाराज है, दादी को हमने बहुहट किया है, हम किस कैसे कर सके हैं भाई साहब। आर्या प्यार से बोला, आयुषी जब सब ठीक हो रहा है होने दो, सबकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, अब रोना बंद करो क्योंकि अब तो भाई ने सब कुछ ठीक कर दिया है। स्नेहल अपने कमरे में बैठ के आज की घटना के बारे में सोच रही थी। आज किसी को नहीं पता था आज कोई डिनर के लिए आएगा भी नहीं। स्नेहल ने किसी को बुलाने से अच्छा समझा कि सबका खाना कमरे में भेजवाना ही अच्छा होगा। के अंडरस्कोर स्नेहा च 58 चैप्टर 58 च 58 चैप्टर 58। दादी गुस्से में बोली, क्या हम सब ने आपको डरना सिखाया है? आपने दो परिवारों को भी डैक पहुंचाया है। आप डर गई थी किससे? अपनी दादी से या अपने दोनों भाई से? आपने आज फिर से अपने भाई और माँ को डैक पहुंचाया है। आप हमारे पास आ जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, न आपके भाई का वादा टूटता, न ही आपकी माँ का गुस्सा फूटता अर्धांश पर। उद्धरण चिन्ह। आयुषी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी दादी, हम इसलिए भाई को नहीं बताए क्योंकि हमें पता है भाई कुछ भी करके माँ को मना कर देते और फिर उनकी लड़ाई हो जाती। हमने तो सोचा था मॉम कभी न कभी तो ममन ही जाएगी, पर हमारी गलती के कारण सब कुछ गलत हो गया। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा को अब आयुषी को देख के बुरा लग रहा है और अर्धांश के लिए भी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप खड़ी था। दादी सा अर्धांश की तरफ देखते हुए बोली, आप हमें सच बताए, क्या स्नेहल उस दिन ये सब के वजह से घर छोड़कर गई थी? उद्धरण चिन्ह। अर्धांश के बोलने से पहले स्नेहल बोली, दादी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपको बताए तो थे, मम्मा मुझे याद कर रही थी और मुझे भी मिलने का नाम था इसलिए गई थी। और गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो आराम करें आप, चले हम आपको रूम में ले जाते हैं। स्नेहल जैसे ले जाने को हुई, दादी सा ने हाथ दिखा के स्नेहल को रोक दिया। दादी गुस्से में बोली, क्या हम सब ने आपको डरना सिखाया है? आपने दो परिवारों को भी डैक पहुंचाया है। आप डर गई थी किससे? अपनी दादी से या अपने दोनों भाई से? आपने आज फिर से अपने भाई और माँ को डैक पहुंचाया है। आप हमारे पास आ जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, न आपके भाई का वादा टूटता, न ही आपकी माँ का गुस्सा फूटता अर्धांश पर। उद्धरण चिन्ह। आयुषी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी दादी, हम इसलिए भाई को नहीं बताए क्योंकि हमें पता है भाई कुछ भी करके माँ को मना कर देते और फिर उनकी लड़ाई हो जाती। हमने तो सोचा था मॉम कभी न कभी तो ममन ही जाएगी, पर हमारी गलती के कारण सब कुछ गलत हो गया। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा को अब आयुषी को देख के बुरा लग रहा है और अर्धांश के लिए भी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप खड़ी था। दादी सा अर्धांश की तरफ देखते हुए बोली, आप हमें सच बताए, क्या स्नेहल उस दिन ये सब के वजह से घर छोड़कर गई थी? उद्धरण चिन्ह। अर्धांश के बोलने से पहले स्नेहल बोली, दादी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपको बताए तो थे, मम्मा मुझे याद कर रही थी और मुझे भी मिलने का नाम था इसलिए गई थी। और गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो आराम करें आप, चले हम आपको रूम में ले जाते हैं। स्नेहल जैसे ले जाने को हुई, दादी सा ने हाथ दिखा के स्नेहल को रोक दिया। स्नेहल ने कहा, दादी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश हाँ में सर हिला के बोला, हाँ दादी, स्नेहल हमारे वजह से उदास थी और हवेली छोड़ के चली गई थी और हम किसी काम से बाहर नहीं गए थे, हम स्नेहल को मनाने ही स्नेहल के घर गए थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सर पीटते हुए बोली, मतलब मैं सब शांत करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये इंसान सच देवता बनना चाहता है। उद्धरण चिन्ह।
दादी स्नेहल को देखने लगे थे। स्नेहल दादी को देख के बोली, दादी मैं बता रही हूँ, आपका पोते में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, जो जहाँ नहीं बोलना चाहिए वो वहाँ बोल देते हैं, जवान पर लगाम ही नहीं है। ऑर्डर तो ऐसे पास, सारे इनकी प्रजा हो और पागलों की तरह है में गर्दन हिलाएंगे। मतलब दादी पहले ही गुस्से में है तो और आग में घी डाल रहे हैं। चलो दादी मेरे साथ चलो। अर्धांश आंखें बड़ी करके स्नेहल को देखने लगा था। आर्या मुंह दबाकर हंस रहा था। स्नेहल आया को देख के बोली, आया जाए आयुषी को रूम में ले जाए और अपने भाई से दूर ही रहना, इसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना, बेवकूफ राजा जी। स्नेहल दादी सा को लेकर कर कमरे की तरफ जाने लगी थी। आर्या आयुषी का आंसू पोंछ के उसे कमरे में ले जाने लगा था। अर्धांश अपने कमर पर हाथ रख के बोला, इनका अंदाज कुछ ज्यादा ही नहीं बदला लग रहा है, ये तो मेरे ऊपर चढ़े जा रही हैं, हम भी देखे कैसे आप मुझे कुछ बोलती है। स्नेहल दादी को बैठा के बोला, दादी सब हो गया ना, माफ कर दो सबको, अगर आयुषी खुश रहेगी तो हम सब भी खुश रहेंगे, छोड़ दे ना ये गुस्सा, वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, मैं मिली हूँ उससे, बहुत अच्छा लड़का है। उसे जब पता चला कि आयुषी को कोई देखने आने वाला है वो भागता हुआ लंदन से यहाँ आ गया था। अभी बताओ ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा दादी। दादी हमें सर हिला के बोली, हमें अर्धांश पर भरोसा है, वो जो भी फैसला लेगा ठीक ही लगेगा, बस हमें संवारना को चिंता है कहीं वो अर्धांश के लिए कोई बैर न अपने मन में पाल ले। स्नेहल मुस्कुरा कर बोली, वो माँ है, माँ अपने बच्चों से कभी बैर नहीं रखती, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। दादी ने परेशान होके बोला, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। स्नेहल उन्हें पानी देते हुए बोली, दादी कुछ न सोचे, सब ठीक होगा, आप शांत हो जाए। स्नेहल दादी को वहीं छोड़ के बाहर चली गई थी। दूसरी तरफ आयुषी आर्या को पकड़ के रोते हुए बोली, मैंने सब खराब कर दिया भाई, सब मुझसे नाराज है, दादी को हमने बहुहट किया है, हम किस कैसे कर सके हैं भाई साहब। आर्या प्यार से बोला, आयुषी जब सब ठीक हो रहा है होने दो, सबकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, अब रोना बंद करो क्योंकि अब तो भाई ने सब कुछ ठीक कर दिया है। स्नेहल अपने कमरे में बैठ के आज की घटना के बारे में सोच रही थी। आज किसी को नहीं पता था आज कोई डिनर के लिए आएगा भी नहीं। स्नेहल ने किसी को बुलाने से अच्छा समझा कि सबका खाना कमरे में भेजवाना ही अच्छा होगा। चैप्टर 59 अगली सुबह कोई भी कमरे से बाहर निकल ही नहीं था। सुबह का वक्त पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। स्नेहल पूरे घर को देख के बोली, क्या हो गया है, ये घर वालों को हुआ क्या है। बात खत्म हुई, नाराजगी खत्म करके सबको साथ आ जाना चाहिए। बेवकूफ हाँ सबके सब, खाना भी बनाने को बोलूं भी कि नहीं पता नहीं चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपने ही बातों में उलझी चली जा रही थी। अर्धांश नीचे आते हुए स्नेहल को देखा, फिर मुस्कुराते हुए स्नेहल के सामने जाके खड़ा हो गया था। स्नेहल बिना दखे चलते हुए फिर जाकर अर्धांश से सीधा टकरा कर कुछ कदम पीछे चली गई था। स्नेहल बिना देखे बोली, एक रात में बिच में दीवार कौन खड़ी कर देता है यार। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल को कुछ याद आया, तुरंत उसे गुस्सा आया, सामने देखते हुए बोली, पता था मुझे मैं इसी पहाड़ से टकराई होंगी, मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहने के किए। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुराते हुए एक कदम स्नेहल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कितनी दूर, पर अभी तो आप ही आई थी मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, जैसे जैसे अर्धांश की कदम उसकी ओर बढ़ती स्नेहल एक कदम करके पीछे होते हुए और हकलाते हुए बोली, दूर रहो, पास क्यों आ रहे हो, दूर खड़े होकर भी बोल सकते हो जो बोलना है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, पहले तो आप आई ना, हम तो वही कर रहे हैं जो आपने किया है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हाथ अर्धांश के साइन पर रखते हुए दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर अर्धांश के करीब आने पर उसका दिल धड़कने लगी थी और धड़कने भी तेज होने लगी थी। वो बोलना भी चाहती भी तो उसके मुंह में जैसे शब्द अटक गए था। अर्धांश स्नेहल के करीब जाते जाते वो दोनों कमरे तक पहुंच गए थे।
अर्धांश स्नेहल को दीवार से टकराते देखकर हाथ पकड़ के रोके लिया था, फिर स्नेहल के कानों की तरफ झुक के स्नेहल का एक हाथ छोड़ के स्नेहल की चोटी में लगे रबड़ खींच के खोल के कानों में धीरे से बोला, कभी कभी इन बालों को आज़ादी से झूमने दे, आपसे ज़्यादा ये आपकी बाल हमसे चुपके बहुत कह जाती है जो आप भी कभी नहीं कह पाती है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की तो जैसे सांसें अटक गई हो, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, उसका दिल जैसे बाहर आने को रेडी था।